क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसीलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला। तत्व साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने जरूर। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के रूप। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करें। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए।
सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल लेता, सब। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा, और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी पर। श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह हो। आ गई घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप दिया और स्वयं शिव की आराधना में ली। शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। लोटा जल चढ़ा दो। नहीं चलेगा शरीर, तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़क्का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़क्के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे। दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब करना। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, 2 बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस रही, दाना पीस रही। 2 बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही हैं, लगी हैं पीसने में, चक्की चलाने। और इसलिए मेरी भटिंडा की जीजियों सावधान, जितने अच्छे अच्छे सूट अलमारी में रखे सब पहनो, सब। जितनी अच्छी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। वो एक उसमें कहा था ना, बुढ़ा तेरा बाप। अपन काहे के बुढ़े हुए? ओल्ड इज गोल्ड। खुश होकर जियो, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। फुल एंजॉय में जिंदगी जियो।
चलती चक्की में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में एक लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली। जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा? आग लगे बस्ती में, मस्ती में, अच्छा जोरदार जूड़ा मूड़ा लगा के सब डेंटिंग पेंटिंग कर तो चल मस्त। देखा जाए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती रो, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार। काय की बेकार? भरोसा है शंकर पर? जम के तो बोलो पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा मेरा बाबा उसे काट कर रहे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर। रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर, प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी दे बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो, उठाओ गाड़ी और भुड़ भुड़ करके मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में पति से कहो बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगवा रही है? टच, स्किन टच, तो हाथ लगाओ, चलो, दोनों मिलके चलो। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पति के मस्तिष्क में, हृदय में, बाबा एक बेलपत्री उठा के उस ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो, तो जेब भी लगाई तो उल्टी साइड में, दिल में शंकर को बिठा। चलो आगे चरित्र आया बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया रोग से मुक्ति भगवान शिव दिलाए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए, शंकर पार्वती उनको लेने गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूजना। वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, काल अधिपति बनकर विराजमान है। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने बाबा का तप साधना कर बाबा को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर शिव को प्राप्त किया। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे तो काशी विश्वनाथ हो। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर हो। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना पड़ता।
बाबा से आज्ञा ली, रामेश्वर के रूप में विराजमान। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था, तो शिवजी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक में स्थान पाया। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं काट दूंगा। शिव ओगड़दानी भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक पे से उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा में तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण करे, उसके मन के मनोरथ पूर्ण। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज 10 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में कथा पूरी हो जाएगी। 21 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक कथा फिर पुनः जसपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्योपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शाहदा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता है। श्रवण करते। कई बहनों ने पत्र में लिखा, कई बहनों ने मैसेज करा सीओर में कि गुरुजी अब 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप बाबा की भक्ति में इतने रमो। मोबाइल पर सर्च कर कर शिव महापुराण की कथा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपना नियम पूरा करो और कथा जरूर सुनो। कथा जरूर सुनो। अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी प्रयास करा करो कि दिन में 1 बार तो मैं 5-10 मिनट की शिव पुराण अवश्य। अब 21 तारीख से फिर शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर में प्रारंभ होगी। उसके पास में जो गांव है मायली गांव में प्रारंभ होगी, वहां से हम श्रवण करेंगे। आज भटिंडा पंजाब में जो कथा चल रही है उसका विराम होने जा रहा है। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, श्रीमती बबीता जी को साधुवाद देता हूँ, और मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को, मेयर भटिंडा को बुलाता हूँ कि वो आभार व्यक्त करेंगे। और एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इतनी पवित्र आनंदमय कथा आप और हमारे बीच में कराई है। फिर योग लगेगा पंजाब की भूमि पर, फिर बाबा बुलाएगा और प्रयास करेंगे कि भटिंडा ही नहीं पंजाब के हर क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आप तक पहुँचे। ये पूरा प्रयास रहेगा।